गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग कक्षा 10 का जो चैप्टर चल रहा था सेकंड नंबर का, उसी को आगे बढ़ा रहे थे। तो सेकंड नंबर का जो चैप्टर था कि इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ 1206 AD टू 1757 AD। तो ये हमारा था कि भारत संघर्ष काल के दौरान 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय काल है, संघर्ष काल रहा है भारत का, उसके बारे में इस लेसन के अंदर हम लोगों ने अध्ययन किया। और इस लेसन के अंदर ही शामिल हम लोगों ने ये भी जाना कि कल हम हमीरदेव चौहान के जीवन काल के बारे में पढ़ रहे थे कि हमीरदेव चौहान जी जो थे रणथंभौर के एक प्रसिद्ध शासक थे। लगभग भारत के अधिकतर हिस्सों के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार या अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। तो इस राजपूत शक्ति का विस्तार होते हुए देख करके जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उस समय के तत्कालीन दिल्ली के शासक थे, सुल्तान थे, तो उनको ये लगा कि जो राजपूतों की शक्ति है, चौहानों की शक्ति है, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। तो उन्हें भी ये डर लगा कि कहीं दिल्ली की सल्तनत के ऊपर हमीरदेव चौहान अपना कब्जा ना कर बैठे। तो इस कारण से जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान की सेना को हराने के लिए और हमीरदेव चौहान के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया। अब यहाँ जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसने काफ़ी दिनों तक प्रयास करा, लेकिन रणथंभौर के किले के ऊपर अपनी विजय नहीं हासिल कर सका। और साथ में ही हमीरदेव चौहान को भी के ऊपर भी या हमीरदेव चौहान को भी अपने शक्ति के अधीन या अपने साम्राज्य के अधीन नहीं ला सका। तो असफल होकर के वह वापस दिल्ली लौट गया। कुछ समय पश्चात ही जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और साथ में जो उसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात दिल्ली का वह सुल्तान बना और दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद में उसने भी वही जलालुद्दीन खिलजी की के मन में जो विचार था हमीरदेव चौहान को अपने साम्राज्य के अधीन लेकर के आना, और साथ में ही जो राजपूतों की चौहानों की शक्ति बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी, उसको उन्होंने अपने अधीन करने की या उस शक्ति का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के बारे में विचार किया। लेकिन बिना किसी कारण के कैसे हमला कर सकते थे, तो ये सोच करके अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन बहुत समय के हिसाब से और संयोगवश एक ऐसा ही बहाना जो था अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना के एक बागी जो विद्रोही थे, बागी थे, जिनका नाम था मंगोलवासी था और वह मोहम्मद शाह कैटू नाम का व्यक्ति था। तो उसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में से विद्रोह किया। और जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से वह लड़ा करता था पहले, लेकिन एक बार उसने विद्रोह करने के बारे में सोचा और जो सारा का सारा लूट का माल था उसे इकट्ठा करके वह हमीरदेव चौहान की शरण में चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमीरदेव चौहान को ये बात कही कि आप मोहम्मद शाह कैबरू जो कि मेरी सेना में से निकल करके गया है और मुझसे उसने बगावत करी, तो आप उसे मुझे वापस लौटा दीजिए। लेकिन हमीरदेव चौहान ने यह कह करके मना कर दिया कि मैं शरणागत वत्सल एक शासक हूँ, एक प्रसिद्ध चौहान शासक हूँ, और मैं शरणागत वत्सल हूँ। जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं अपने प्राणों के अंत हो जाने तक भी मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा, तो इसलिए मैं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा। अलाउद्दीन इस बात से बड़ा नाराज हुआ और नाराज होने के बाद में उसने क्या करा कि रणथंभौर के ऊपर अटैक करने के बारे में उसने विचार बना लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने सोचा कि रणथंभौर के ऊपर हमला किया जाए तो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो जो हमीरदेव चौहान था उसको बहुत ही हल्का फुल्का शासक समझा था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने सोचा था कि जैसे कि बाकी के शासकों को मैंने अपने अधीन कर लिया, उस प्रकार से हमीरदेव चौहान को भी कर लूंगा। लेकिन यह अंदाजा उसका गलत रहा। कैसे गलत रहा, इसी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ इस पैराग्राफ में। तो देखिए, सबसे पहले कि अलाउद्दीन सेंट रॉयल आर्मी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले अपनी शाही सेना को भेजा। आगे उसकी जो अध्यक्षता कर रहा था या उसका जो नेतृत्व कर रहा था उस शाही सेना का, वो कौन था? उस व्यक्ति का नाम था उलुग खान और नुसरत खान। ये दो सेनापति बना करके भेजे थे। उसने दो अपने सैनिकों को प्रधान सेनापति बना करके रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। वापिस एक नाम याद रखिए, अलाउद्दीन के जो प्रमुख सेनापति थे उनके नाम क्या थे? उलुग खान और नुसरत खान। इन दोनों का नाम हमें याद रखना है, प्रश्न पूछ लेता है बोर्ड के अंदर। आगे तो इन दोनों को प्रधान सेनापति बना करके सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद टू इन्वेड रणथंभौर, रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और भेजा कब गया इन दोनों को, तो ये भी ध्यान रखना है कि इन द एंड ऑफ 1299। तो ये याद रखना है कि जब 1299 का जो वर्ष था, 1299 वर्ष के अंतिम समय में
यानी कि लगभग 1300 ईस्वी से थोड़ा सा पहले ही इन दोनों को प्रधान सेनापति बना करके भेजा गया। क्या करने के लिए? रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। और जो इस युद्ध के या इस लड़ाई की शुरुआत करने वाले प्रमुख सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, वो थे उलुग खान और नुसरत खान। अब क्या हुआ कि एंड रॉयल आर्मी अटैक्ड झाइन नॉन एज द की ऑफ द रोड टुवर्ड्स रणथंभौर। और रणथंभौर की तरफ जाने वाली सड़क की कुंजी या चाबी समझा जाता था किसको? झाइन नाम के गांव को। तो ये झाइन नाम का जो गांव था ये पड़ता है रणथंभौर के नजदीक। तो इस जगह पर जाकर के इन्होंने सोचा कि झाइन नाम के गांव के ऊपर यदि हमने कब्जा कर लिया, जो कि सीधा रणथंभौर तक या रणथंभौर के किले तक जाया करता था, यहाँ का जो रास्ता है, तो यदि इसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया तो समझ लीजिए कि हमने रणथंभौर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले इन्होंने झाइन नाम की जगह पर लड़ाई की शुरुआत की और जो हमीरदेव चौहान की सेना थी उसके ऊपर आक्रमण कर लिया। अब क्या होता है कि एट दैट टाइम, उस समय हमीरदेव चौहान था, आपको कल भी बताया गया था कि उसने कोटि यज्ञ किया था, यानी कि जितने भी क्षेत्रों के ऊपर वह विजय करके आया था, जितने भी राज्यों को वह जीत करके आया था, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने कोटि यज्ञ किया था। और कोटि यज्ञ की वजह से अभी कुछ समय के लिए हमीरदेव चौहान शांत बैठा हुआ था और उसने कोई लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार के अन्य युद्ध अभियान के लिए वह कहीं पर भी नहीं जा रहा था, उसने मौन व्रत धारण कर रखा था। तो जो हमीरदेव चौहान था वह हमीर वाज साइलेंट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कोटि यज्ञ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोटि यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात जो हमीरदेव चौहान था वह साइलेंट था, यानी कि मौन व्रत धारण कर रखा था, किसी अन्य युद्ध अभियान के ऊपर वह नहीं गया था। हमीर सेंट टू सोल्जर्स भीम सिंह एंड धर्म सिंह टू फेस एनिमी। अब देखिए हमीरदेव चौहान ने स्वयं ने जाकर के उस अलाउद्दीन सेना की जो टुकड़ी आई थी उलुग खान और नुसरत खान की नेतृत्व में, तो उसका सामना हमीरदेव चौहान ने स्वयं ने नहीं करा, बल्कि अपने दो सैनिक भेज दिए। एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह। तो ये बात याद रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दो सेनापति कौन थे प्रमुख लड़ने वाले? उलुग खान और नुसरत खान। लेकिन यहाँ पर जो हमीरदेव चौहान थे उन्होंने भी अपने दो प्रमुख सैनिकों को भेजा, अपनी सेना में से दो प्रमुख सेनापति को भेजा जिनके नाम थे धर्म सिंह और भीम सिंह। तो उनको भेजा कि आप जाइए और जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना खड़ी हुई है झाइन के पास, उसका सामना कीजिए। अब दोनों के दोनों क्या हुए कि भीम सिंह एंड धर्म सिंह टू फेस एनिमी, यानी कि दोनों के दोनों शत्रु की सेना का सामना करने के लिए चले गए। दे डिफीटेड द रॉयल आर्मी। उन दोनों ने बड़ी बहादुरी से इस झाइन के युद्ध को लड़ा और झाइन के भीतर ही जो शाही सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की उसको बुरी तरह से हराया। Both of them returned to रणथंभौर taking booty। अब जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के पास में साजो सामान था, हथियार वगैरह के रुपए पैसा था, उन सबों को लूट करके जो धर्म सिंह और भीम सिंह जी थे दोनों के दोनों वापस रणथंभौर लौट गए। और इस झाइन के पास में जो ये लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना और हमीरदेव चौहान के दो प्रमुख सेनापतियों के बीच में, तो उसमें बुरी तरीके से अलाउद्दीन की सेना हारी। और उसके बाद में जो भी लूट का सामान था उसको धर्म सिंह जी और भीम सिंह जी दोनों के दोनों वापस लेकर के रणथंभौर लौट गए। अब क्या होता है कि एट रीचिंग रणथंभौर फोर्ट, अब जैसे ही दोनों के दोनों झाइन नाम के गांव से वापस रणथंभौर किले तक पहुंच रहे थे, तो उसी समय दे गॉट न्यूज, उन्हें एक समाचार मिला। क्या मिला कि दैट द एनिमी अगेन मूविंग टुवर्ड्स फोर्ट, कि जो शत्रु सेना थी जिसे कि हराया गया था वही शत्रु सेना वापस रणथंभौर के किले की ओर दोबारा आगे बढ़ रही है। भीम सिंह और धर्म सिंह ने सोचा था कि वापस तो क्या आएगी ये सेना अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों की जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी उसने दोबारा उसको भीम सिंह और धर्म सिंह को यह सूचना प्राप्त हुई कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना के सेनापति थे वो या जो सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की वो वापस आगे बढ़ रही है रणथंभौर की तरफ। तो ऐसे जैसे ही रणथंभौर किले के पास में दोनों के दोनों पहुंचे तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भीम सिंह सेंट धर्म सिंह बैक टू रणथंभौर। अब भीम सिंह ने क्या कहा कि धर्म सिंह को कहा कि आप तो वापस ऐसे करिए रणथंभौर चले जाइए, एंड ही हिमसेल्फ फेस्ड द एनिमी। और उसके बाद में जो भीम सिंह थे वे स्वयं जाकर के उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की